फिर हे गाइस, जरा सोचो, हमें लाइव एक्शन में हल्क, शी हल्क, स्कार, रेड हल्क, अबॉमिनेशन देखने को मिले हैं, लेकिन फिर भी इन्होंने लेकिन सोचो अगर मार्वल हल्क को फुल पोटेंशियल पर यूज करता तो कितना मजा आता देखने में। बात तो सही है। लेकिन इन्होंने तो उसे कई मूवीज में बाहर ही नहीं आने दिया और काफी सारे हल्क को चाहने वालों को लगता है कि इन्होंने हल्क के कैरेक्टर को बिल्कुल भी अच्छे तरीके से यूज ही नहीं किया, और जो कि उन्हें सही लगता है। लेकिन ये एग्जैक्टली शुरू कहाँ से हुआ, और क्या हमारा स्मार्ट हल्क सॉरी सैवेज हल्क फिर से वापस आ सकता है? लेट्स फाइंड आउट। तो फिर शुरू करते हैं हल्क की सबसे अच्छी और सबसे ज्यादा गुस्से वाली फॉर्म से। हाँ, मतलब दी इनक्रेडिबल हल्क। लेकिन ये सबसे अच्छी मूवी वाली बात कहाँ से आ गई? इसकी तो मूवी ही एक है, और ये मूवी एमसीयू की सेकंड मूवी है, और इसमें हम हल्क को सबसे ज्यादा गुस्से वाली फॉर्म में देखते हैं लाइव एक्शन में। और ये एक प्रॉपर कॉमिक बुक वाला हल्क था, और इसके एक्शन सीन्स वाह। और ये मूवी थोड़ी डार्क टोन कैरी करती है, जो कि मेरे को पर्सनली काफी ज्यादा अच्छी लगती है। और इसमें हल्क और ब्रूस बैनर को जैसा होना चाहिए इन्होंने बिल्कुल वैसा ही दिखाया है। और ब्रूस बैनर हल्क से बहुत ज्यादा डरता है, क्योंकि एक बार अगर हल्क बाहर आ गया तो फिर फालतू की तबाही होगी। बात तो सही है। और वो इस मूवी में इसका ट्रीटमेंट ढूंढता होता है, और इसका ट्रीटमेंट ढूंढते ढूंढते वो पहुंच जाता है डॉक्टर स्टर्न्स के पास, जो कि आगे जाके बनता है द लीडर। और इस मूवी में अबॉमिनेशन भी अपनी पीक फॉर्म में था, लेकिन इसको बाद में रुको, इसके बारे में आगे बात करेंगे। और इस मूवी में ब्रूस कुछ ना कुछ कर हल्क पर थोड़ा सा कंट्रोल पा लेता है, और जिसकी वजह से हल्क ब्रूस की तरफ बिहेव कर रहा था। और इस मूवी में हल्क था 10 आउट ऑफ 10। पर अगली मूवी में अरे हाँ, एवेंजर्स में एक्टर चेंज हो जाता है, और इस मूवी में हल्क का फिर से मॉन्स्टर वाली फॉर्म दिखाई जाती है। और ब्रूस बैनर अभी तक हल्क से डरता है और डिप्रेशन में रहता है, इसलिए वो खुद को बंद करके कोलकाता में रहने लगता है। और फिर उसे उधर ब्लैक विडो ढूंढने आती है, और वो मिल भी जाता है। और मेन बात, जो ब्रूस बैनर ने पिछली मूवी में हल्क पर कंट्रोल पा लिया था, वो तो तुम भूल जाओ, क्योंकि इस मूवी में मार्वल वाले भी भूल गए थे। कोई बात नहीं, हम तो और हाँ, इस मूवी में उन्होंने बहुत बढ़िया सीन भी काट दिया है। तुम्हें तो याद ही होगा, हल्क ऊपर से एक वेयरहाउस पर गिरता है, और उधर उसे एक अंकल मिलता है, और दोनों की बहुत ज्यादा मोटिवेशन वाली बातें होती हैं। लेकिन यार उन्होंने वो काट दिया, चलो कोई बात नहीं। इसलिए इस मूवी में हल्क था फिर से 10 आउट ऑफ 10। मजा आ गया भाई, ये। और अगली मूवी अरे हाँ, एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में हल्क का थोड़ा सा काम खराब होना शुरू हो गया था। लेकिन इसमें हल्क अपनी पुरानी वाली फॉर्म में तो था, लेकिन थोड़ा सा अरे हाँ थोड़ा सा कम था। लेकिन फिर वांडा अपने माइंड कंट्रोल से हल्क की एकदम सटका देती है, और उस अग्रेसिव हल्क को रोकने के लिए आयरन मैन अपने हल्क बस्टर से हल्क को हरा देता है। और ये उन्होंने बहुत ही ज्यादा आसान दिखा दिया, जो कि इतना है नहीं। और ये इन्होंने पता है क्यों किया? नहीं। आयरन मैन को पावरफुल दिखाने के लिए। और अगर हम कॉमिक बुक्स की देखें तो आयरन मैन हर बार हल्क से बहुत गंदा पिटता है। पार्टी बदल लिया साला, क्योंकि हल्क है वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल अवेंजर। जलवा है हमारा। और अगर तुम्हें उसे हारते हुए दिखाना ही था तो फिर आयरन मैन को 2-3 बंदे और दे देते। और इसलिए इस मूवी में हल्क था 8 आउट ऑफ 10। और अब होती है असली प्रॉब्लम शुरू। एज ऑफ अल्ट्रॉन के बाद हल्क भाग जाता है स्कार प्लेनेट को, क्योंकि वो ऐसा मानता था कि वो अगर अर्थ पर रहेगा वो सबके लिए बहुत बड़ा खतरा होगा। और ये स्टोरी आती है प्लेनेट हल्क और वर्ल्ड वॉर हल्क से। इसमें ऐसा होता है कि हल्क खुद नहीं जाता स्कार पर, उसको इल्यूमिनाटी भेजती है, क्योंकि वो भी ऐसी मानती थी कि उसका अर्थ पर रहना बहुत ज्यादा खतरा है। पार्टी बदल लिया साला। और जब हल्क वहाँ पर जाता है वो अपनी पूरी फैमिली बनाता है। उसका एक बेटा भी होता है जिसका नाम होता है स्कार। फिर एक इंसिडेंट में उसकी बीवी मर जाती है, फिर स्कार उसे जाकर बताता है, और फिर वो पागल हो जाता है, और फिर वो बनता है वर्ल्ड वॉर हल्क। तुम सोचो अगर ये एमसीयू में होता लाइव एक्शन में, तो हल्क किंग बन सकता था एमसीयू का। बात तो सही है। तुम्हें क्या लगता है मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और ऊपर से हमें क्या देखने को मिला? मूवी होती है थॉर की, और उसमें पीट जाता है हल्क। लेकिन चलो फिर भी ठीक है, क्योंकि इसमें हमें रियल हल्क की लास्ट अपीयरेंस देखने को मिलती है। और अगर बात करें वर्ल्ड वॉर हल्क की स्टोरी लाइन की कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी ये हल्क था 5 आउट ऑफ 10। डाउनफॉल देख रहे हो? नहीं। लेकिन अब इसके बाद जो हुआ, इन्फिनिटी वॉर के पहले 5 मिनट में ही हल्क खत्म। थैनोस उसे खाली हाथ से ही हरा देता है। लेकिन अगर वो हल्क को थोड़ा सा भी पावरफुल दिखाना चाहते तो वो ऐसा कर सकते थे कि थैनोस थोड़े टाइम फाइट करता, हल्क उसे जीत भी रहा था, फिर थैनोस अचानक से पावर स्टोन यूज करता और हल्क को हरा देता। अगर मार्वल वाले हल्क को हराने चाहते तो वो ऐसा कर सकते थे, लेकिन नहीं। ये सब क्या देखना पड़ रहा है?
लेकिन अब आती है मेन बात। इसके बाद पूरी मूवी में हल्क दिखा ही नहीं, वो एकदम से गायब ही हो गया, वो बाहर ही नहीं निकल रहा था। लेकिन अगर वो चाहते तो वो हल्क को भी थोर लेवल एंट्री दे सकते थे, लेकिन कैसे ओ मैं बताता हूँ। इन्फिनिटी वॉर में तुम्हें तो पता ही होगा, जब सारी कैप्टन अमेरिका की टीम वकांडा में लड़ रही थी, तब जब हल्क बस्टर में बैठा था तो वो हल्क से रिक्वेस्ट करता है कि तुम प्लीज बाहर आ जाओ, क्योंकि वो फाइट बीच में हार रहा था। फिर उनकी थोड़ी बातचीत होती है दोनों की, बहुत लंबी बातचीत है, मैं नहीं करूंगा। फिर हल्क बस्टर को फाड़ कर बाहर आता है। तुम सोचो कितना औसम मूवमेंट होता, तुम खुद ही सोचो। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। लाइव एक्शन में हमें ये देखने को मिलता, फिर मजा आ जाता देखकर, लेकिन नहीं। और ऐसे ही हल्क स्मार्ट हल्क बनता। लेकिन इसके बाद फिर एंड गेम में तो इन्होंने क्या बवासीर बना दिया। लेकिन रुको, वो सीन तो इन्होंने डिलीट कर दिया। फिर जो स्मार्ट हल्क कैसे बना आई डोंट नो। चलो छोड़ो, लेकिन चलो हमको स्मार्ट हल्क से कोई भी दिक्कत नहीं है। इनको ये तो दिखाना चाहिए था कि जरूरत पड़ने पर वो फिर से पुरानी फॉर्म में वापस आ जाता है, लेकिन नहीं। लेकिन अगर ये हल्क भी अपनी पुरानी फॉर्म में आ जाता तो हमें प्राइम आयरन मैन, थॉर, कैप्टन अमेरिका के साथ हल्क के भी थैनोस के साथ रॉ फाइट देखने को मिलती। सोचो भाई कितना अच्छा मोमेंट होता वो। क्या तुम्हें पार्ट 2 चाहिए? ये क्या बात करता है यार। जरूर आएगा, इसलिए चैनल को कर सब्सक्राइब और वीडियो को कर दो लाइक।